जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का दिन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर दिन मंत्रा। बिहार एक बार फिर आपको आगे लेके जा रहा है एक वैकेंसी के, जहां सारे राज्य फिर सूखे हुए हैं, बिल्कुल ऐसा कि उन्हें वैकेंसी देनी नहीं। बिहार एक बार फिर आपके सामने लेके आता है एक नई वैकेंसी, जिसकी चर्चाएं वैसे तो 2023, 24, 25 चलती रही। पहले से पता था इतनी वैकेंसी आनी है, और उतनी ही वैकेंसी उन्होंने क्या अनाउंस कर दी है। तो नई शिक्षक भर्ती, बहुत सारे थंबनेल अभी मैंने जब देखे तो कहीं पे लिखा था 1 लाख प्लस सैलरी। तो प्लीज पहले तो ये जो 1 लाख प्लस सैलरी है ऐसा नहीं है। तो जहां भी लिखा था मैंने इसलिए इसको आपको केंद्र किया कि हाँ, कि आपके भाई नॉर्मल 28,000 के बाद प्लस है, प्लस है, प्लस है, वो 50 वो अलग होती चले। फॉर्म भरने कब से शुरू होंगी वो भी तारीख बताता हूँ। सीटेट जरूरी है कि नहीं वो भी बताने वाला हूँ। लेकिन 7,000 पद से ज्यादा है, ये बिल्कुल क्या है, सच है। तो इस पर बस थंबनेल पर एक बात जो अलग अलग जगह से आई वहां, तो 1 लाख प्लस सैलरी वाली बात जो है जस्टिफाई फैक्ट के साथ नहीं। अब वो क्या है तो मैं आपको बताते हुए चलता हूं पहले। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके सामने आएगा तो ये नोटिफिकेशन आएगा बिहार लोक सेवा आयोग का, जिन्होंने क्या किया, स्पेशल एडुकेटर की कुल मिलाकर जो है 7,279, 729 जो है 7,279 पद निकाले हैं, जो आपके पीआरटी के लिए होते हैं और जो आपके क्या होते हैं, टीजीटी के लिए होते हैं। आप इसे कहते हैं माध्यमिक, इसका मतलब 1 से 5 के लिए हो सकता है, और ये क्या है, 6 से 8 के लिए होगा। यहाँ इसके जो आवेदन शुरू होंगे वो होंगे 2 जुलाई से शुरू हो जाएंगे, 2 जुलाई से शुरू हो जाएगा, और अंतिम तारीख होगी इसकी 28 जुलाई आपके सामने यहाँ। तो कुल मिलाकर आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा। इसकी बेसिक चीजों को अगर जाएंगे तो बैच पर हम थोड़ा रुककर बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं एक बेसिक जानकारी के साथ, कि अगर आप स्पेशल एजुकेटर के उसमें जाएंगे तो ये कुछ आपके चलते हैं पड़ाव चलेंगे। इन पड़ाव को आप समझ लीजिएगा क्या क्या पड़ाव हैं, फिर इसके हो रहे हैं। तो देखो, अनाउंसमेंट ऑफिशियल आ चुका है, जो प्रोसेस में था वो आ चुका है। इसका मतलब 2 तारीख से भरे जाने वाले हैं। एप्लीकेशन फॉर्म 2 तारीख से शुरू हो जाएंगे। स्क्रीनिंग का ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, बस आपका क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम होने के बाद इंटरव्यू वाला प्रोसेस इसमें नहीं है। वो क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन अपॉइंटमेंट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली बेसिक उस पे जाएंगे तो नंबर ऑफ पोस्ट जो आपको दिखाई देंगी वो आपके सामने बिल्कुल ये था जो मैं पहले से तैयार था, फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 5,534 जो पोस्ट हैं वो आपकी 1 से 5 तक के लिए हैं, और 1,745 6 to 8 के लिए है। कुल मिलाकर यही हो जाती है 7,279 आपके सामने। अगर इस बात को और थोड़ा सा देखा जाए तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इसमें आपको क्या है, बीएस स्टेट का जो आपका बिहारी स्टेट एग्जाम, स्टेट एसटीईटी का एग्जाम होता है वो पास होना चाहिए। क्लास 1 से 5 के लिए आपके मिनिमम, बिल्कुल छोटे शब्दों में बताऊं तो 50% आपकी क्या है, मार्क्स होने चाहिए। 12वीं क्लास में आपके पास डीएलएड होना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन। क्लास 6 में जाएंगे तो बैचलर डिग्री और बीएड होना चाहिए। एज लिमिट जो है वो 18 से 47 साल है, वो आप दे सकते हैं। तो इसका मतलब उसके लिए उम्र क्या है, काफी है आपके पास, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर बेसिक देखेंगे तो इस एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है, निगेटिव मार्किंग इसमें होगी नहीं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की 150 है। एग्जाम का ड्यूरेशन 2 है, 2 घंटे। सीटेट की भी इसमें कोई नीड नहीं है। और अगर आप इस चीज पे ना चलते हैं तो चलिए मुलाकात करवा देते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ, जहां पर कुल पद 5,534 आते हैं आपके भाग 1 के लिए। अलग अलग जगह अलग अलग डिसेबिलिटीज की अलग अलग पोस्ट हैं, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, काफी पोस्ट हैं। सेम तरीके से आपके पास जो है कक्षा 6 से 8 तक के लिए 1,745 पद है, वो भी वैकेंसी में खास है आपके साथ। प्राथमिक में अगर आप देखेंगे तो एक बात याद रखिएगा, यहां पर अगर बेसिक आपको रिक्वायरमेंट है तो बेसिक रिक्वायरमेंट में आपके पास जो है वो सीआरआर जो होता है और आरसीआई के जो पॉइंट्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। आरसीआई से आपका जो डिग्री है वो वैधता प्राप्त होनी चाहिए, मतलब वो होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। बिहार अगर आप देना चाहते हैं तो इसका मतलब आपको बिहार विशेष विद्यालय परीक्षा जो है आपकी, उसमें वर्ग 1 से लेके 5 और वर्ग 6 से 8 के लिए पेपर 1 पेपर 2 अलग पास होना चाहिए। मतलब जो पेपर 1 वो उसके लिए जाएंगे 1 to 5 के लिए, उनका पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। जिनका क्या है 6 to 8 उनका पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे न्यूनतम, जो मैं आपको बेसिक अपनी वीडियो में बता चुका हूँ शॉर्ट में ही, इसीलिए मैं इसको पूरा फिर भी दिखा दे रहा हूँ कि 50% अंक होने चाहिए। इसके बाद आप क्या लगा देखेंगे भाई, आपका 6 to 8 में भी इतना ही होना चाहिए। आपके साथ बी एस टेट सी टेट की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप इसमें चल जाते हैं तो आयु सीमा जो है वो आपकी जो है अभी रिटायरमेंट वालों में तो और भी ज़्यादा है। वरना देखो 18 मिनिमम है, उसके बाद अधिकतम जो है 37 है, फिर उसके बाद वहाँ डिस्काउंट है, रिजर्वेशन है, ये है। तो इसलिए 40 से 47, 42, 60 वाला, तो मुझे लगता है कि आप लोग सारे अभी आयु सीमा के अंदर होंगे तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
उसके बाद आपके सामने अगर यहाँ पर देखेंगे 10 वर्ष की छूट अलग अलग मिल रही है तो बस इसमें अगर आप देखेंगे तो सेम तरीके से आपके सामने 150 क्वेश्चंस वाला जो पैटर्न है, जिसमें आप भाषा सामान्य अध्ययन वाला जो कॉन्सेप्ट हो एज इट इज रहेगा, उसके अलावा एससीईआरटी एनसीईआरटी से संबंधित सवाल भी होंगे। तो यहाँ पर 150 कुल अंक आपके सामने देखने को मिलेंगे। सेम तरीके से 150 अंकों वाला आपका दूसरा भी होगा, जहां पर आपके सामने ये और भाग जो इधर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब भाग 2 जो है वो 120 अंकों का होगा। यहाँ पर आपके सामने दो भाग होंगे, भाग 1 भाग 2। भाग 1 में जब आप जा रहे हैं इस तरीके से, भाग 2 में आप जा रहे हैं इस तरीके से, सारा सवाल यहाँ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 6 to 8 के लिए तो 6 to 8 में भी आपको इसी तरह देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो सारे क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लिखित परीक्षा में कुल प्राप्तांक जो भाग 2 के आधार पर आयोग सफल विद्यार्थियों को क्या करेगा, उसके लिए और बाध्यिक मेगा सूची के लिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ कुल प्राप्त जो समान होने की स्थिति में फिर वो वही जो सीक्वेंस होगा उस पर ध्यान देंगे, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो इसके साथ ही आपका अगर देखे जाएंगे तो उसमें जो हमने बताया था कि इंटरव्यू नहीं होगा वो इसमें नहीं होगा। और उसके अलावा अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो जो बेसिक निर्देश हैं वो इतने ही हैं, इससे ज़्यादा तो बढ़िया से अपने फॉर्म की तैयारी आप करना शुरू करिएगा। अब आप इसकी तैयारी अगर करेंगे तो इसकी तैयारी के लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर का स्पेशल बैच है, इसके लिए आप जुड़ेंगे हमारे बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के स्पेशल एजुकेटर बैच। कुल जो बैच की कीमत है वो प्राइमरी वाले की थी 9,999, बट अगले 72 घंटों के लिए ये जो 72 नहीं, हाँ 2 तारीख तक जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, मतलब फॉर्म भरने नहीं शुरू होंगे, तो 2 जुलाई तक जो फीस रहेगी वो क्या रहेगी 1,999। अगर आप पार्ट 2 में हैं तो आपकी फीस होगी 2,499। लेकिन अगर इस दौरान आप एक कोड भी लगा देंगे जिसका नाम है AM10 तो उस पर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन आप में से कुछ चाहते हैं कि सर हमें ऐसा हो जाए कि हमने सारे कोर्सेज को जितनी डिसेबिलिटीज हैं कोर्स, तो हमने इस बार पहली बार एक रिकॉर्डेड बैच भी इसके लिए लॉन्च कर दिया है, जिसमें आप देखेंगे 200+ आवर्स की क्लासेस आपको रिकॉर्डेड में मिलेंगी और इसमें वीडियोस जो हैं वो ऐड होती चली जाएंगी। यहाँ पर आपके लिए जो कोर्स होगा 1199 का, चाहे आप पेपर 1 लो चाहे आप पेपर 2 लो, और बाकी पढ़ते रहिएगा इस किताब को जो अभी भी नंबर 1 चल रही है स्पेशल एजुकेशन के लिए, अवेलेबल है अमेजोन पर और फ्लिपकार्ट पर। तो इसको पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और ये जो ज्ञान है समझ है वो अच्छे से प्राप्त होगा मेरी तरफ से। तो मेरा नाम है रोहित वैद्वान और आप मुझे देख रहे थे अध्ययन मंत्र पर। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।